हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने भी नहीं हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज हम क्लास 12th के हिंदी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में देखने वाले हैं, जो क्लास 12th और आने वाले विभिन्न बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर क्वेश्चन पर देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? मेरी ये सफलताएं की विधा की रचना। क्या दिया है? मेरी ये सफलताएं की विधा की रचना है। तो मेरी ये सफलताएं की विधा की रचना है। तो मेरी ये सफलताएं की विधा की रचना आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बी, आत्मकथा। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? क्या दिया है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हमारे कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? चिंतामणि। क्या दिया है? चिंतामणि किस लेखक की रचना है? चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की है? अजय रामचंद्र शुक्ल की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? हिंदी साहित्य। क्या दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल के वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? तो हिंदी साहित्य को आदिकाल क्या दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या दिया गया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवें नंबर क्वेश्चन पर। छठवां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? गोदान। क्या दिया गया है? गोदान किस प्रसिद्ध की रचना है? तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद की कवि नहीं है? तो छायावाद की कवि कौन नहीं है? हमारे मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त हमारे किस युग के हैं? ये हमारे द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? ये हमारे द्विवेदी युग के हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवें नंबर क्वेश्चन पर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? साकेत महाकाव्य किसने की रचना? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? दलपत नाल की। किसकी है? दलपत नाल की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? तार सप्तक। क्या दिया है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये हमारा आंसर नंबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर ए। पहला तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? पहला हुआ था, लिख देते हैं, पहला हुआ था 1943 में, और दूसरा हुआ था 1951 में, और तीसरा हमारा कब हुआ था? तीसरा हमारा हुआ था 1959 में, और चौथा हमारा कब हुआ था? चौथा हमारा हुआ था 1979 में हुआ था। तो हमारे 4 सप्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा 1943। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी, तुलसीदास। कौन है? आंसर नंबर बी, तुलसीदास। आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? आवारा मसीहा। क्या दिया गया? आवारा मसीहा किस विधा की रचना? आवारा मसीहा किस विधा की रचना? तो आवारा मसीहा हमारी कौन सा? आवारा मसीहा हमारी जीवनी है। आवारा मसीहा हमारी विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की हमारी जीवनी है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाए? सरहपा माने जाए। ऐसा नंबर इसका हो जाएगा ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन पे। 15वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया? बिहारी सस्सई में किस रस की प्रधानता? क्या दिया? बिहारी सस्सई में किस रस की प्रधानता? तो किस रस की? श्रृंगार रस की। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए,
चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंतन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कुटज निबंध संग्रह के लेखक, कुटज के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरी असफलताएं क्या दिया है, मेरी असफलताएं क्या दिया है, मेरी असफलताएं किस आत्मकथा की है, किसकी है, तो किसकी आत्मकथा है, तो किसकी है, बाबू गुलाब राय की। आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वें नंबर क्वेश्चन पे 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, क्या दिया, रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए, अजय रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया था, अजय रामचंद्र शुक्ल ने। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी खड़ी बोली। किस में लिखी गई, खड़ी बोली में। खड़ी क्या आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर ए राइट, आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर क्या दिया गया, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते क्या दिया गया, कलम का सिपाही किस जीवनी की लेखक है, तो किस जीवनी के किसकी जीवनी है, तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, इसके आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी अमृत राय की। किसकी है, अमृत राय की, आंसर अमृत राय की। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, आंसू क्या दिया है, आंसू किसकी रचना, आंसू किसकी रचना है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर ए, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कब कौन माने जाए, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कब कौन माने जाते हैं, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कब कौन माने जाते, दलपत ये लिखा क्या रहेगा, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कब माने जाते हैं, तो क्या माने, जगनीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा जगनीक, आंसर नंबर बी जगनीक। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया, उर्वशी क्या दिया, उर्वशी किसकी रचना है, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर ए, किसकी है आचार्य रामधारी सिंह दिनकर की। 25वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सतत प्रकाश के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो नीड़ का निर्माण फिर क्या है, आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की, लिख देते हैं हरिवंश राय बच्चन की हमारी क्या है, आत्मकथा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वें नंबर क्वेश्चन पे 28वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, रश्मि मास क्या दिया है, रश्मि मास क्या दिया है, रश्मि मास किसकी आलोचना है, तो रश्मि मास किसकी आलोचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वें नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कबीर क्या दिया है, कबीर के गुरु कौन थे, तो आप सब जानते हैं कबीर के गुरु कौन थे, कबीर के गुरु थे दयानंद थे कबीर के गुरु। तुलसीदास के गुरु कौन थे, ये थे हमारे तुलसीदास के गुरु, कौन थे, तुलसीदास के गुरु हमारे थे नरिहर दास। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे तो ये रहा हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 29वां नंबर हमारा क्वेश्चन 29वां नंबर हमारा 30वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी के। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, महादेवी वर्मा को किस युग की कावित्री कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को किस युग की कावित्री कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को किसकी कावित्री कहा जाता है, ये हमारे द्विवेदी युग की कावित्री कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 32वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सूर सागर के रचनाकार हैं, सूर सागर के रचनाकार कौन है, तो ये हमारे आंसर नंबर बी हो जाएगा सूरदास। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 33वां नंबर क्वेश्चन का मैला आंचल किस प्रसिद्ध कार की उपन्यास है, तो किसकी है, फणुसीनाथ रेड को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वें नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्या भूलू की याद करूँ की किस विधा की रचना है, तो क्या भूलू की याद करूँ आत्मकथा किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की, किसकी, हरिवंश राय बच्चन की, ये हमारी आत्मकथा है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है,
हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना? साकेत को। आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानाश्रय सागर के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रय सागर के प्रमुख कवि कौन है? ये हमारे कबीरदास। कौन है? कबीरदास। आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? क्या दिया है? अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? राष्ट्र कप की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्र कप की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? स्मितानंदन पंत को। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा, मालिक मोहम्मद जैसी की। मालिक मोहम्मद जैसी की। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन ये दिया गया, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती किसके हैं? सूरज का सातवां घोड़ा। क्या दिया है? सूरज के सातवां घोड़ा के लेखक भी धर्मवीर भारती हैं। सूरज का सातवां घोड़ा क्या हमारा उपन्यास है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत दुर्दशा। क्या है? भारत दुर्दशा किस नाटककार की कहानी है? तो किसकी है? ये हमारी है भारत हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या देगा? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो हमारे ये आज्ञा है। आंसर नंबर ए आज्ञा हो जाएगा। आंसर नंबर ए आज्ञा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? क्या दिया? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना की? क्या दिया? कुरुक्षेत्र किसकी रचना? तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? आप सब जानते भी कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? फणीश्रीनाथ रेणु है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया? तार सप्तक के संपादक कौन है? क्या दिया है? तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे हमारे तार सप्तक के संपादक हैं। आगे हमारे तार सप्तक के संपादक है। 47वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है? ये हमारा दिया गया है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? क्या दिया गया है? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो आप सब जानते भी होंगे कितने हैं? 15 सर्ग हमारे 15 सर्ग हमारे कामायनी में है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा, अंतिमवां नंबर क्वेश्चन, सबसे अंतिम लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो छायावाद की प्रमुख विशेषता, युद्धों का सचित्रण ये अर्थात ये हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। व्यक्तिवादित निजी अनुभूतियाँ का अभिव्यक्ति, ये आंसर नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो अब अंतिम क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। तो आप सभी ने अभी हमारे इस वीडियो यहाँ तक भी पहुँच गए हैं, तो इस वीडियो को थैंक यू फॉर वाचिंग को वीडियो को देखने के लिए तो धन्यवाद है ही आप सभी का। लेकिन आप सभी ने हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।